स्टॉक मार्केट में डिलीवरी क्या होती है। आपने सुना होगा कि मुझे डिलीवरी देनी पड़ी, मुझे डिलीवरी उठानी पड़ी। तो डिलीवरी मतलब होता क्या है? ये सिर्फ एक वर्ड है जिसका कई लोगों को मीनिंग नहीं पता है। तो मैंने कहा एक छोटा सा वीडियो बना के आपको समझाता हूँ कि डिलीवरी होता क्या है। आप डिलीवरी में शेयर खरीदते और बेचते हैं तो आपको कितने चार्जेस लगते हैं, और उसके बाद जब आप डिलीवरी वाला शेयर बेचते हैं तो उसका पैसा आपको कब मिलता है। दोस्तों, जब आप शेयर खरीदते हैं कोई भी किसी भी ब्रोकर के पास, तो या तो आप उसे इंट्राडे के लिए खरीद सकते हैं या डिलीवरी के लिए। ये दो ऑप्शन मिलते हैं। तो इंट्राडे को शॉर्ट में MIS भी बोलते हैं और डिलीवरी को CNC या कैश एंड कैरी भी बोलते हैं। इंट्राडे के लिए नॉर्मली वो लोग शेयर खरीदते हैं जो आज का आज खरीद के आज का आज बेचना चाहते हैं, या आज का आज बेच के आज का आज खरीदना चाहते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो वो नॉर्मली इंट्राडे में खरीदते हैं। इंट्राडे में आपको मार्जिन मिलता है, लेवरेज मिलता है। वो क्या होता है वो मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन अगर कोई आप शेयर खरीद के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसे लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिलीवरी शेयर। जैसे आप अभी यहाँ पे स्क्रीन पे आइए मेरी, मैं आपको समझाता हूँ। तो आप देखेंगे ये ज़ीरोधा का इंटरफेस है आपके सामने। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ मैंने बहुत सारे शेयर्स ऐड करके रखे हैं। तो अगर आपको कोई शेयर खरीदना होता है तो आप ये जैसे बी वाला बटन है, बाय पे क्लिक किया तो ये आपके सामने जो है यहाँ पे आपको एक शेयर खरीदने के दो ऑप्शन मिलते हैं, एक ये इंट्राडे और एक लॉन्ग टर्म। तो ये इंट्राडे वाला जो ऑप्शन है, जैसा कि मैंने बताया आपको, ये आज ही खरीद के आज ही आपको 3/15 से पहले पहले ये आपको बेचना पड़ेगा। अगर आपने आज खरीदा है, आप चाहें तो इसे पहले बेच भी सकते हैं। तो आपने मान लीजिए सुबह आपने एक शेयर रिलायंस का बेच दिया, तो बाद में जो है वो आपको ये खरीदना पड़ेगा 3/15 से पहले पहले, यानी एक दिन के अंदर अंदर ही जो खरीदी और बिकवाली दोनों की जाती है, तो उसे इंट्राडे बोलते हैं। इसमें फ़ायदा यह है कि आप पहले बिकवाली भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे गिरेगा, आपके पास शेयर नहीं है, तो भी आप बेच सकते हैं। लेकिन आपको दिन खत्म होने से पहले पहले उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, यानी कि फिर से खरीदना पड़ेगा। तो ये एक बेनिफिट है इंट्राडे का। और दूसरा है कि आपको 5x मार्जिन या 5 टाइम्स मार्जिन मिल जाता है। यानी अगर आपके पास सिर्फ 1000 रुपये है तो आप 5000 रुपये का ट्रेड आप ले पाते हैं। तो ये दो बेनिफिट है। लेकिन इंट्राडे एक चीज हो गई, डिलीवरी जो है वो दूसरी चीज हो गई। डिलीवरी में आप पूरा पैसा देते हैं और शेयर लेके घर चले जाते हैं, इफेक्टिवली ये होता है। तो अभी देखिए, ये जैसे मैं यहाँ पे ये बाय कर लेता हूँ दोबारा, और बाय में ये लॉन्ग टर्म पे मैं क्लिक करता हूँ, जिसे हम CNC भी बोलते हैं। तो इसमें आपको जो है, जैसे मान लीजिए एक कोई दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ जहाँ पे नंबर थोड़ा सा क्लियर हो। जैसे ये एग्जाम्पल लिया हमने PNB का। देखिए, तो PNB में अभी एक शेयर खरीदने के लिए मुझे 125 रुपए की जरूरत है, तो आपको पूरा 125 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन अगर वही हम इंट्राडे में जाएं तो एक शेयर जो कि 125 रुपए का है, वो खरीदने के लिए आपको सिर्फ 25 रुपए देना पड़ेगा, यानी 1/5वां भाग या 20%। लेकिन इसका मतलब आप 5 गुना शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन आज डे खत्म होने से पहले पहले आपको उनको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म में जो ये शेयर हम खरीदते हैं, इसको बोलते हैं डिलीवरी शेयर। डिलीवरी का मतलब है कि इस शेयर के मैंने पूरे पैसे, अब जैसे 125.1 इसका प्राइस है, तो मैं पूरे 125.1 और उसके ऊपर जो भी इसका एक्स्ट्रा चार्जेस जो है, जो कि यहाँ पे 13 पैसे है, वो किस किस चीज़ का कितना कितना है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये पूरा पैसा जब आप देंगे तो ये शेयर जो है वो जैसे PNB का एक शेयर आपको मिल जाएगा और आपके DP में आ जाएगा। अब DP क्या होता है? DP होता है हमारे जो डिपॉजिटरी हैं, एक्चुअली भारत में CDSL और NSDL दो डिपॉजिटरी हैं जिनके पास हमारे शेयर, एक तरह से आप जैसे आपके बैंक में लॉकर होता है, आप उसमें कुछ भी जाके रख सकते हैं, वैसे CDSL के पास आपके ये शेयर्स जो हैं वो CDSL के पास संभाल के रखे जाते हैं। तो जब आप पूरा पैसा दे रहे हैं तो वो शेयर आपके CDSL के या NSDL के अकाउंट में जमा हो गए हैं आपके पास, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डिलीवरी, यानी आपने डिलीवरी ले ली शेयर की, यानी शेयर आपके जो डिपॉजिटरी के अकाउंट में आपके पास आ गए, ठीक है। तो ये हो गया। अब जब आपको बेचने हैं तो आपको वो डिपॉजिटरी से निकाल के बेचने होते हैं। अगर आपने आज का आज खरीदा और आज का आज ही उसे वापस बेच दिया, तो वो शेयर आपके डिपॉजिटरी के पास नहीं गए। वो आज ही खरीदा आज ही बेच दिया, तो वो डिपॉजिटरी के पास गए नहीं। डिपॉजिटरी के पास शेयर पहुंचते हैं अगले दिन। तो आपके जो डिलीवरी वाले शेयर हैं जो आपने आज खरीदे हैं, वो कल आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे, यानी डिपॉजिटरी के पास आ जाएंगे। और फिर आप उसे कल या परसों या 1 महीने बाद या 1 साल बाद या 10 साल बाद या 50 साल बाद जब भी आप बेचना चाहेंगे, आप वो डिपॉजिटरी से निकाल के बेच सकते हैं। तो उनको बोलते हैं डिलीवरी शेयर्स। तो शेयर की डिलीवरी लेना
और जब आप बेच रहे हैं तो शेयर की डिलीवरी देना। अब हम बात कर लेते हैं चार्जेस की। तो चार्जेस में देखिए क्या होता है। अभी मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे ये 100 शेयर ले रहा हूँ, तो अभी आप देखेंगे कि ये शेयर जो है 12,510 रुपए के हैं, लेकिन ये खरीदते समय मुझे 15 रुपए के चार्ज लगेंगे। वो चार्ज क्या क्या है? ब्रोकरेज में कुछ नहीं है, जीरो होता है नॉर्मली डिलीवरी में, ना बाइंग साइड पे ना सेलिंग साइड पे ब्रोकरेज नहीं होता है। सेबी के चार्जेस होते हैं, एक्सचेंज फी होती है, स्टैम्प ड्यूटी होती है, एसटीटी होता है और जीएसटी होता है। तो खरीदते समय आप जितने के शेयर खरीद रहे हैं उसके ऊपर कुछ चार्जेस लगेंगे जो आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। ऐसे ही जब आप उनको बेचने जाएंगे तब भी आपको कुछ चार्जेस लगते हैं, वो चार्जेस आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। इनके अलावा एक और चार्ज होता है जो कि यहाँ पे आपको नहीं दिखता है, ना बाइंग साइड में ना सेलिंग साइड में। उसके लिए जैसे मैं अगर यहाँ पे मैं गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ज़ीरोधा डीपी चार्जेस, तो आपको जो है समझ में आएगा। ये देखिए, या इसकी बजाय हम सर्च कर लेते हैं ज़ीरोधा चार्जेस, ठीक है। अब ये इस पेज में आपको सारे चार्जेस जो है दिखाई देते हैं। तो आप देखेंगे कि इक्विटी डिलीवरी के लिए नॉर्मली ब्रोकरेज जीरो होता है। अगर ब्रोकरेज जीरो होता है तो ज़ीरोधा पैसे कैसे कमाता है? तो उसका एक ये सारे चार्जेस जो मैंने बताया, ब्रोकरेज जीरो होता है, एसटीटी लगता है, ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं, जीएसटी लगता है, सेबी चार्जेस लगता है, स्टैम्प ड्यूटी लगती है। लेकिन एक और छोटा सा चार्जेस है जो आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा, जिसे बोलते हैं डीपी चार्जेस या डिपॉजिटरी चार्जेस। ये जो है ये आपको सिर्फ सेलिंग के समय लगता है। ये जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप शेयर खरीदते हैं तो डिपॉजिटरी में चला जाता है, लेकिन जब आप बेचने जाएंगे तो वो शेयर डिपॉजिटरी से निकाले जाते हैं। तो वो जब आप वो शेयर निकालेंगे तो एक कंपनी के शेयर, चाहे वो 1 शेयर हो, चाहे 10 शेयर हो, चाहे 1 करोड़ शेयर हो, एक कंपनी के शेयर जब आप बेचने के लिए निकालेंगे तो उस पर आपको जो है 13 रुपये प्लस जीएसटी जो है ज़ीरोधा में लगता है। हर अलग अलग ब्रोकर में वो चार्ज थोड़ा सा जो है 10 रुपये से 20 रुपये के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो प्लस जीएसटी जो है वो लगता है। तो ये आपको निकालते समय एडिशनली आपको जो है देना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे आप ये शेयर बेचने जाएंगे तो 15 रुपये, तो आपके ये सारे चार्जेस हैं। इसके ऊपर आपको 13 रुपये प्लस जीएसटी बेचते समय जो है वो आपको, जब ये बेचने जाएंगे तो ये 13 रुपये यहाँ है और उसके ऊपर एडिशनली वो 13 रुपये प्लस जीएसटी आपको और देना है। तो ये जो है ये डिलीवरी शेयर बेचते समय आपको लगते हैं। तो ये था दोस्तों छोटा सा आपके लिए वीडियो, डिलीवरी शेयर क्या होते हैं, आप कैसे खरीद सकते हैं और कैसे बेच सकते हैं विथ ऑल द चार्जेस। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।